इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ केस। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में मुबैना धांधली के खिलाफ केस। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सुनेंगे या कोई और। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ आज महफूज फैसला सुनाएंगे। शुएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्राइब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थीं। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर आइंदा 5 वर्किंग डेज में फैसले का इम्कान। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। सेशन कोर्ट को 5, हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला ज़रूरी है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरख्वास्त जमानत बगैर वजह इल्तिवा का शिकार है। कानून के मुताबिक अदालत जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला करेगी। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का मुजव्विज़ा आईनी तरमीम का मुसविदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहा, कौम से बड़ी खयानत होती अगर हुकूमत का साथ देते। अब हुकूमत भी कह रही है कि ये मुसविदा उनका था ही नहीं। JUI और PTI का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। उधर विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, आईनी तरामीम से मुताल्लिक मुशावरत की। काजी फाइज ईसा 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस हैं। 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, जो भी ड्राफ्ट बनेगा उस पर पार्लियामान के अंदर भी इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। मुजव्विज़ा ड्राफ्ट में कुछ चीज़ें मज़ीद बेहतर होने वाली हैं। बानी तहरीक इंसाफ के मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हैं। उन्होंने 18 बरस में कभी नहीं कहा कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल टीम शरीक होगी। कानूनी टीम मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अदालती फैसले पर ब्रीफिंग देगी। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की अदम बाजियाबी से मुताल्लिक केस। अदालत तवील अरसे से लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर पुलिस पर बरहम। अदालत का JIT की सिफारिशात पर अमल दरामद करने का हुक्म। कहा, 27 JITs इजलास के बावजूद गुमशुदा अफराद का तयन तक नहीं कर सके। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज का हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान। पंजाब भर में रिवायती मेले भी बहाल करने का हुक्म। वज़ीर आला की बाबा फरीदगंज शकर के मज़ार की तामीर व मरम्मत और तज़ीन व आराइश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, पिछले 4-5 साल की खराबियाँ दूर कर रहे हैं। सब कुछ ठीक नहीं हो चुका, लेकिन तेज़ी से बेहतरी आ रही है। महंगाई पहली मरतबा नीचे आई है। खुद ब खुद नहीं हुआ, इसके पीछे हमारी काविशें हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1183 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 81,644 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 80,461 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। उधर इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे सस्ता 278.04 से कम होकर 277.80 का हो गया। कौमी एयरलाइन के तैयारों में फनी खराबी मामूल। PIA की कराची से इस्लामाबाद की फ़्लाइट उड़ान न भर सकी। PIA की फ़्लाइट PK 300 फनी खराबी के बाइस रोक दी गई। मुसाफिरों को फ़्लाइट से उतार दिया गया। इंतज़ामिया की जानिब से कुछ नहीं बताया गया। मुसाफिर परेशान। लबनान में डिवाइस धमाकों में मुलविस नहीं। अमेरिका का रद्द-ए-अमल। व्हाइट हाउस ने कहा, यकीन है लबनान के साथ आगे बढ़ने का सिफारती रास्ता अब भी है। ईरान ने डिवाइस धमाके इसराइल और इत्तेहादियों के लिए शर्मनाक करार दिए। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर के सरबराह की आम शहरियों की हलाकतों की मजम्मत।
तुर्क सदर तैयब उर्दवान का लबनानी वज़ीर आज़म को फ़ोन, डिवाइस दहशत गर्दी पर इजहार अफसोस। इसराइली आर्मी चीफ की पेजर दहशतगर्दी के बाद लबनान को बड़ी धमकी, कहते हैं बहुत सलाहियतें हैं जो अभी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं की, प्लान मरहलावार है, हर मरहले पर हिजबुल्लाह बड़ी कीमत चुकाएगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने हर्जा सराइकी के खित्ते में जंग के नए मरहले का आगाज कर दिया। फितना अल ख्वारिज को अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल में बयान, कहा अफगानिस्तान से फितना अल ख्वारिज पाकिस्तान में रोज़ाना हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को अमन, इस्तेहकाम और मुआशी ताउन की पेशकश। मुनीर अकरम बोले, अफगानिस्तान से तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। तालिबान के इक़्तिदार संभालने के 3 साल बाद भी 23 मिलियन से ज़ायद अफगानियों को फौरी इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। आलमी बरादरी से मुतालबा है कि वो बगैर किसी शर्त के अफगानिस्तान को इमदाद फराहम करे। कौमी असम्बली को पंजाब हाउस में जबरी हिरासत में रखने के इल्ज़ाम पर समाअत। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि 3 अरकान असम्बली अपने अपने घर और एक बैरून मुल्क है। आपको बताएं कि PTI अरकान कौमी असम्बली को पंजाब हाउस में जबरी हिरासत में रखने के इल्ज़ाम पर समाअत हुई है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि 3 अरकान असम्बली अपने अपने घर और एक बैरून मुल्क हैं। समाअत हुई है। जबरी हिरासत में रखने के इल्ज़ाम पर IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि 3 अरकान असम्बली अपने अपने घर और एक बैरून मुल्क हैं। इस समाअत का अहवाल जान लेते हैं साकिब बशीर से। साकिब बशीर, बताइए इस हवाले से। जी, कौमी असम्बली से जो गिरफ्तारियां हुई थी, जिसके बाद जैन कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। आज IG इस्लामाबाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस हामिद फारूक ने समाअत की है और अदालत में ये बताया गया है IG की जानिब से कि मैंने मुतल्लिका DPO से रब्ता करके मालूमात ली हैं। DPO के मुताबिक 3 अरकान असम्बली अपने अपने घर में बिहाड़ी से रुकने असम्बली जो है वो साहिवाल से और खानेवाल से रुकने असम्बली अपने अपने घर में मौजूद है। एक रुकने असम्बली कौमी असम्बली जो है वो रियाज खान जो है वो बैरूनी मुल्क है। ये IG को कहा गया है। अदालत ने ये कहा है कि पीर के लिए केस जो है रख लेते हैं और अदालत ने आइंदा समाअत का जवाब तलब करते हुए समाअत जो पीर तक मुलतवी कर दी। समाअत पीर तक मुलतवी हो चुकी है। साकिब बशीर, आपका शुक्रिया।